हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द सिक्स टर्म in the expansion of 1 upon x raised to power 8 by 3 plus x square log 10x raised to power 8 is 5600, then x minus 8 is what? तो हमें क्या करना है, इसकी सिक्स टर्म हमें गिवन है. ठीक है, इस एक्सपेंशन की सिक्स टर्म हमें गिवन है. पहले हमें सिक्स टर्म फाइंड आउट करके इसकी x की वैल्यूज में निकाल लेना है. देन x माइनस 8 हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन x प्लस ए रेज टू पावर n. क्या होती है हमारे पास में? जनरल टर्म होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर ए रेज टू पावर r. इस एक्सपेंशन की हमारे पास जनरल टर्म ये होती है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है इसकी सिक्स टर्म. तो हमारे पास में टी 5 प्लस 1 सिक्स टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. और यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है, तो 8c5. ओके, एक्स का जो काम कर रहा है यहाँ पे हमारे पास एक्स है, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये वाला है. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बाई 3 रेज टू पावर 8 माइनस 5 विच इज अ 3. ओके, अगेन सेकेंड जो स्टेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर लोग 10 एक्स रेज टू अ पावर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करेंगे. एक्स की पावर 8 बाई 3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर 8. यहाँ पे एक्स की पावर 2 इंटू 5 एक्स की पावर 10 लोग 10 एक्स की पावर 5. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 6. तो 6 से 6 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56. यहाँ पे 10 माइनस 8 एक्स की पावर 10 है अपॉन एक्स की पावर 8 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लोग 10x रेज टू पावर 5. यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लोग 10x रेज टू पावर 5. हमें इसकी सिक्स टर्म गिवन है 5600. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? t6 इज इक्वल टू 5600. तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 56 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लोग ऑफ 10x की पावर 5. हमारे पास यही वैल्यू थी, इसके इक्वल आ जाएगी. तो यहाँ से हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लोग 10 एक्स की पावर 5. ओके, तो इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 बाई 5 लोग 10 एक्स रेज टू पावर 5. तो अगेन हम इस स्टेप को लिख सकते हैं, इम्प्लाई करेगा इस पूरे स्टेप को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 अपॉन 5 इंटू लोग 10 एक्स रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. तो हम पूरे स्टेप को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं. हमने 1/5 कर दिया बोथ साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 करने के बाद एक्स की पावर 2/5 लोग 10 एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 अपॉन 5. अगेन हमें पता है कि लोग ऑफ ए रेज टू पावर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स लोग ए. जो कि पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो जो आगे है वो किस में? पावर में चला जाएगा. तो हम इसको लिख देंगे लोग 10 एक्स की पावर एक्स 2/5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 की पावर 2 अपॉन 5. एंटी लोग लेंगे 10 की पावर दिस, तो ये 1 हो जाएगा. 10 रेज टू पावर लोग 10 एक्स की पावर 2/5. अगेन यहाँ पे आएगा 10 10 2/5. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ए लोग ए क्या होता है? 1 हो जाता है. तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी. तो ये आ जाएगा x 2/5. ये हमारा बेस का काम कर रहा है. यहाँ पे लोग कुछ x है, तो ये x हो जाएगा. यहाँ पे जो x यहाँ पे आता है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा 10 10 2 रेज टू पावर 5.
ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, हमसे पूछा गया है x माइनस 8 इज इक्वल टू वट, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस 8 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।